10% और गिर गया मार्केट तो क्या करोगे? अगर नीतीश और नायडू जी चले जाते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ तो 25% 30% भी और मार्केट गिर जाएगा। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? 4 साल पहले भी गिरा था 25-30% मार्केट। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। 2 गुना से ज्यादा 3 गुना के पास मार्केट पहुंच गया। तो गिरने से मार्केट कुछ नहीं होता। गिरने से बस आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि अभी कुछ 1 महीने पहले या कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको बोला था कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो। 1% 2%, मतलब 2% मार्केट भी एक हफ्ते या 1 महीने में नीचे नहीं आई और उस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अभी कह रहे हो आप लोग कि पैसे खत्म हो गए, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, अभी तो पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब मैं वीडियो बना के मना कर रहा था, जहाँ पे दूसरे यूट्यूबर्स आपको लाइव आके डेली बता रहे थे आज इतना इन्वेस्ट करो, आज इतना इन्वेस्ट करो, आज उस फंड में इन्वेस्ट करो, आज उस फंड में इन्वेस्ट करो, मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट मत करो लमसम। अभी जो एसआईपी चल रही है उसको कंटिन्यू चलने दो, लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो। 1-2% से आपको कोई लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जब एक दिन के अंदर में आपको 7% की करेक्शन देखने को मिली, 7% नीचे मार्केट देखने को मिला, तो आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में 2-4-5 दिनों में 10% 15% और करेक्शन एक ही दिन के अंदर देखने को मिल जाए, वहां पे भी आपके पास पैसे डालने के लिए नहीं होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि जब 1% और 2% मार्केट गिर रही थी तो उस टाइम पे आप पैसे डाल रहे थे। तो यही सब चीजें जब मैं समझाता हूं तो आप इन चीजों को समझते नहीं हो। 1-2% पे तो पैसे डालने की कोई जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि वैसे भी आपकी एसआईपी जा ही रही थी। असल में जो पैसे का कहीं से इंतजाम भी करके इन्वेस्टमेंट करना होता है वो इस ऐसे सिनेरियो में करना होता है कि 1-1% में 7% 10% गिरे मार्केट। स्मॉल कैप तो 10% गिरा ही हुआ था। और अगर गलती से भी ये दोनों टीडीपी और जदयू चली जाती है उधर, तो और बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, म्यूचुअल फंड तो छोड़ो, इंडेक्स फंड, मतलब जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड में भी कोई उस टाइम पे पैसा डाल लेगा तो शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा पैसा बन जाएगा उसका, जैसा कि 2020 के टाइम में बना था। क्योंकि रैली आएगी, जैसे ही मार्केट को एक तरीके से भरोसा हो जाएगा कि अब गवर्नमेंट चलेगी सही से, वापस से रैली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए करेक्ट होगी मार्केट, और ये जो करेक्शन होगा वो हेल्दी होगा, अच्छा होगा। सब लोगों का मानना है, इवन डेटा भी ये सजेस्ट करते हुए और सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है, सिर्फ इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर का भी, कि इंडिया बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुका था। अभी तो 7-8% करेक्ट हुआ है, हो चुका, तब भी ओवरवैल्यूड है। और ऐसे में ये करेक्शन होता है तो हेल्दी होगा और ये अपॉर्चुनिटी होगी। और जो लोग भी 1% 2% के चक्कर में पड़े हुए थे वो 8% 10% और 15% का करेक्शन मिस करेंगे। तो कम से कम अब तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना बंद कर दो, अपना दिमाग लगाओ कि कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है। और जो लोग ये मतलब जिनका क्वेश्चन है कि अब कब से मार्केट के अंदर में रिटर्न फिर से मिलना शुरू होगा, तो ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, इधर उधर नहीं भागती है एनडीए के अंदर से पार्टियां, और फॉर्म हो जाती है गवर्नमेंट, तो मार्केट वहाँ से सुधरना शुरू हो जाएगा। अगर एनडीए और टूट जाती है और जो पार्टीज़ हैं वो इंडिया ब्लॉक की तरफ चली जाती हैं, तो वहां पे फिर थोड़ा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, थोड़ा करेक्शन हमें और देखने को मिलेगा। देन उसके बाद रैली स्टार्ट। लास्ट में फिर से अभी भी कह रहा हूं, कहने वालों का कुछ नहीं जाता। 1% 2% इवन 3% तक का करेक्शन भी देखने को मिलता है, ज्यादा उसको महत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने में भी एसआईपी गई है, अगले महीने में भी एसआईपी जाएगी। तो 1-2% को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंस तब दो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 5% या मोर देन 5% का करेक्शन देखने को मिला। हफ्ते भर के अंदर में 10-15% गिर गई मार्केट, एक दिन के अंदर में 5% गिर गई मार्केट, जैसा कि कल हुआ था। और जैसा कि अगर जो मैंने बताया कि पार्टियां इधर उधर हो सकती है फॉर्मेशन, तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वैसे टाइम पे लमसम करके उसका फायदा उठाया
जा सकता है। ध्यान रखना ये बात, आगे से 1% के चक्कर में पड़ के अपना सारा पैसा उड़ेल मत देना। वैसे क्लियर है? SIP नॉर्मल जो चल रही है उसको चलने दो, अपॉर्चुनिटी बनती है तो लमसम करो, पैसे है तो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, SIP चलने दो।